नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कल। आपने देखा होगा कि जम्मू के पूंछ इलाके में 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और जहां पर इस पे PAFF का आतंकी संगठन बताया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर, 5 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और बार बार पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आती है। आपको मैं पूरे विस्तार से PAFF संगठन के बारे में भी बताऊंगी, जिसका जो मकसद है वो जैश-ए-मोहम्मद के जितना बताया जा रहा है और ये जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी संगठन है। बहुत बड़ी खबर। अब इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, उसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पहले आपको मैं बता दूं, 5 जवान ट्रक में जा रहे थे और इस ट्रक में ईंधन भरा हुआ था, जिसकी वजह से जिस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जिस तरीके से घात लगाए बैठे थे और विजिबिलिटी कम होने के बहाने से उन्होंने इस ट्रक पर हमला किया, ग्रेनेड बरसाए, बम फेंके, जिससे 5 जवान भारत के शहीद हो चुके। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ट्रक में ईंधन के लोड होने की वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे 5 जवान मारे गए हैं और एक जवान की हालत बहुत अधिक गंभीर बताई जा रही है। पिछले 5 सालों में ये चौथा बड़ा आतंकी संगठन एक्टिव हुआ है और आपको बता दें कि PAFF जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन बताया जा रहा है और जब से 370 हटा है ये कई बार सरकार को धमकी दे चुका है। गृह मंत्रालय ने इस संगठन को बैन किया था और आपको मैं ये भी बताऊंगी किस तरीके से इस संगठन ने एक कश्मीर में हिंदू पंडित की हत्या कर दी थी और बताया जा रहा है कि तब से टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही थी और 370 हटने के बाद से ये जो संगठन है वो ज्यादा एक्टिव हो गया है। अब फारूक अब्दुल्ला को क्यों दर्द हो रहा है? फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। इस पर जनता लगातार उन्हें घेर रही है और देखिए जनता कह रही है कि आप उस वक्त कहां थे जब टारगेट किलिंग हो रहा था और पाकिस्तान से हम क्यों बात करें। देखिए उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान से इस घटना के बाद बातचीत करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि उनके एक शब्दों में क्या पता क्या ये इरादा है, क्या ये मकसद है और पाकिस्तान से बात करने के लिए वो भारत सरकार को सलाह क्यों दे रहे हैं, इस पर जनता उन्हें लगातार घेर रही है। देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा और जब तक हम बात नहीं करेंगे मसलों का हल नहीं होगा। पूंछ में हुए आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि ये जो घटना है ये निंदनीय है। निंदनीय तब कहा थी जब लगातार पुलवामा अटैक्स हुए थे। निंदनीय घटना आपने तब क्यों नहीं कहा जब टारगेट किलिंग हो रहे थे? निंदनीय घटना आपने तब नहीं कहा जब कश्मीर से 370 हटा है और वहां पर आतंकी संगठन नए नए एक्टिव हुए हैं, तब फारूक अब्दुल्ला हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे थे? आपको मैं बताऊंगी, जनता पाकिस्तान से बात करने के लिए उनको घेर रही है। देखिए आखिरी बार सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया था, अभी देखिए बिलावल भुट्टो की भी खबर आ रही है सामने कि बिलावल भुट्टो अभी भारत आ सकते हैं और ये भी आपको बता दें, ये खबर सामने आ रही है कि आतंकी हमले इसलिए हुए हैं क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली थी। मई के महीने में G20 की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर करने वाला था और इसी वजह से इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन को मिर्ची लगी और उन्होंने भारत के जवानों पर अटैक किया। भारत के जवानों की 5 जवानों को हमने खो दिया। अब फारूक अब्दुल्ला के बयान को जनता इसलिए घेर रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी मिली भगत के कारण पाकिस्तान इतना एक्टिव हुआ है और पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के मसले पर चुप्पी साधी है, यही कारण है कि आज पाकिस्तान के हौसले बुलंद है। देखिए आज जनता घेर रही है कि फारूक अब्दुल्ला को क्यों निशाने पर लोग ले रहे हैं, वो तो पहले से ही पाकिस्तान से मिले हुए हैं। इसके साथ आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के एजेंट भारत में रह रहे हैं और ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं। दर्शकों आज देखिए पाकिस्तान से हम बात क्यों करें, इस पर जनता ये जवाब दे रही है फारूक अब्दुल्ला को कि पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि भारत ने वार्ता रोक दी है और पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि भारत ने अभी उसको करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था तेज हो रही है और पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था धराशायी हो रही है और कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर तेजी से जो चोट पड़ा है उससे पाकिस्तान भारत से बदला लेने की सोच रहा है और इसी कारण से इस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन PAFF ने ये काला करतूत किया है और इस काली करतूत में हमने 5 जवानों को खो दिया। इसके साथ आपको बता दें कि PAFF समय समय पर सेना और सरकार को कई धमकियां दे चुका है।
साल 2020 की मैं आपको बात बताऊंगी। 20 में संगठन ने वीडियो जारी करके कश्मीर में इजराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से गृह मंत्रालय ने इस संगठन को बैन किया और कहा यह संगठन को बैन करना जरूरी है वरना आतंकी हमले हो सकते हैं। और इसको जैश-ए-मोहम्मद का समर्थित संगठन हमेशा से बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि इस पर जैश-ए-मोहम्मद ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले ली है और सेना की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया था कि भारी बारिश और लो विजिबिलिटी के वजह से ये हुआ है और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए अज्ञात आतंकियों ने राशन और ईंधन ले जा रहे ट्रक पर गोलीबारी के साथ ग्रेनेड से हमला किया, जिसकी वजह से ट्रक पर भीषण आग लगी। बीते 2 सालों में 4 बड़े आतंकी हमले और फारूक अब्दुल्ला हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे भारत की इतनी चिंता है कि मैं इस घटना को निंदनीय बताता हूं, और दूसरे वक्त में वो ये बयान देते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के सामने भारत कभी नहीं झुकेगा और जो ये कोशिश है फारूक अब्दुल्ला की, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर धराशायी होती दिखाई दे रही है। दर्शकों, अगर फारूक अब्दुल्ला को सेना के जवानों की इतनी चिंता होती तो बार बार धारा 370 हटने पर वो वहां पाकिस्तान के बैठे एजेंटों को नहीं समझाते और इशारा नहीं देते। कई बार ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं धारा 370 गलत है हटाना, ये बार बार बयानबाजी देकर पाकिस्तान को इनवाइट करने का काम फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग करते हैं, ताकि पाकिस्तान में बैठे जितने आतंकी संगठन हैं वो एक्टिव हो जाएं और ये समझें कि भारत में सब कुछ गलत हो रहा है। अब जरा देखिए, उन्होंने एक और बयानबाजी दे दी है जिसकी वजह से सियासत चरम सीमा पर। उन्होंने क्या कहा, भाजपा को इतनी हिम्मत है तो यहाँ पर वो चुनाव करा के दिखाए, भाजपा की इतनी हिम्मत है तो आतंकी घटना को रोक ले। भाजपा भाजपा भाजपा, बीजेपी पर उनकी सुई अटकी हुई है और यहाँ पर 5 जवानों को आतंकियों ने ढेर कर दिया। हालांकि भारत बदला लेने के लिए अब माना जाता है और भारत इस पर चुप नहीं बैठेगा। लगातार इस मसले को खंगाला जा रहा है और कहा जा रहा है अब तक आतंकियों के ठिकानों का पता नहीं चला है और आतंकियों ने ये इसलिए किया क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाली थी। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, कहा जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले 2 हमलावर फिदायीन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से खबर सामने आई है, अभी इसकी निष्पक्षता हम नहीं बोलेंगे। और वहीं ये खबर सामने आई कि 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले में हिंदू समुदाय के 7 लोगों को जब आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था तो फारूक अब्दुल्ला ने एक भी बार ये बयानबाजी नहीं दी थी कि हम इस घटना की जांच कराएंगे और ये घटना निंदनीय है। आज पूरी तरीके से फारूक अब्दुल्ला घिर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से भारत को पाकिस्तान को बिठाना चाहिए, नाश्ते पर बुलाना चाहिए और बात करना चाहिए कि आखिर आप आतंकी हमले क्यों कर रहे हैं। तो हम क्यों बात करें, इस पर जनता उन्हें करारा तमाचा भी लगा रही है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक यूजर लिख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला को, मैं आपको अंतिम कमेंट लेके बता देती हूँ कि आखिर क्यों फारूक अब्दुल्ला की बात को गलत माना जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक यूजर लिख रहे हैं कि बातचीत आप जैसे नपुंसक करते हैं, सरकार आर्मी को अगर खुला छोड़ दे तो आज पाकिस्तान पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, आतंकी नहीं बचेंगे। फारूक अब्दुल्ला पर अब लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, उस पाकिस्तान से वो बात करने की सलाह दे रहे हैं जिसने 7 सालों में भारत में इतने अटैक्स किए हैं, भारत को क्या कुछ नहीं गंवाना पड़ा और पिछले 7 सालों से भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2 सालों में 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और क्यों भारत पाकिस्तान से बात करे, आज इसी बात का जवाब भारत की जनता फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों से ले रही है, जिन्होंने एक बार भी धारा 370 को सही नहीं ठहराया और हमेशा ही सरकार के फैसले को गलत माना है और हमेशा ही आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, जिसको लेकर इन्होंने एक शब्द भी निंदनीय वाले नहीं कहे, लेकिन ये जरूर बोला है कि पाकिस्तान से भारत सरकार को बात करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आतंकी हमले को बेहद निंदनीय बताया जा रहा है और 5 जवानों को लगातार विनम्र श्रद्धांजलि सभी लोग दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को भी मैंने आपको बताया विस्तार से कि आखिर जनता में इतना आक्रोश क्यों है, क्योंकि यही फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी पंडितों के टारगेट किलिंग पर
एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आज भाजपा सरकार को घेरने के लिए कुछ भी बयानबाजी देना ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये फारूक अब्दुल्ला को जनता ने सबक सिखा दिया है। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए और एक बार फिर से जवानों को शत शत नमन और उनको अपूर्णीय श्रद्धांजलि।